वहां पे जब एक गरीब बच्चा उठता होगा, जिसका काम होगा चोरी चकारी करना, चक्कू चलाना या नुकसान करना। सर्वाइवल का मतलब होता है कि आपको अपने चारों ओर के माहौल को स्कैन करके, सोच के, समझ के, ठीक है, आपको किसी भी तरीके से जीवित रहना है। तो अच्छाई की सोच से मतलब मेरा ये है कि अपने जीवन को नॉर्मल रूप से चलाए रखना, नहीं किसी भगवान की या ना ही किसी स्पिरिचुअल ट्रेडिशन की बात करूंगा। बात यहाँ पे करूंगा कि ये दोनों की दोनों चीजें डायरेक्ट महादेव, जय बजरंगबली। एक चीज हम लोगों ने शायद कभी सोची नहीं होगी कि हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अच्छाई बुराई की खोज करना या जिंदा रहना। क्योंकि ये जो सवाल मेरे पास आज का आया है वो इसी से संबंधित है। और ये सवाल कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर करता है कि हम पहले जिंदा रहना सीखें या अपने जीवन को सुचारू रूप से सही तरीके से चलाना सीखें, या हम सब कुछ छोड़ छाड़ के अच्छाई के पीछे भागने की कोशिश करें। ठीक है। और ये सवाल कुछ ऐसा है कि क्या ब्रह्मांड के नियम जीवन से ज्यादा अच्छाई बुराई के बारे में सपोर्ट करते हैं, या ब्रह्मांड के नियम पहले जिंदा रहने के लिए या सर्वाइवल के लिए सपोर्ट करते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि दोनों ही चीजें जरूरी हैं। ठीक है। ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार दोनों ही चीजें जरूरी हैं और दोनों ही चीजें ब्रह्मांड की देन है। मैं यहाँ किसी भगवान की बात नहीं करूंगा, परमात्मा की, और ना ही किसी भगवान की या ना ही किसी स्पिरिचुअल ट्रेडिशन की बात करूंगा। बात यहाँ पे करूंगा कि ये दोनों की दोनों चीजें डायरेक्ट ब्रह्मांड के नियमों से बंधी हुई हैं। अगर ब्रह्मांड का नियम आपको सपोर्ट नहीं करेगा तो जीवित रहना मुश्किल है, मतलब जीवन की उत्पत्ति ही संभव नहीं है। भाई ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार से ही तो जीवन उत्पन्न हुआ है ना। शुरू में अगर देखा जाए तो चाहे वो जीवन चाहे कोई भी हो, चाहे वो कीट पतंगे हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे वो मनुष्य क्यों ना हो, और चाहे वो जीवन किसी भी, चाहे वो जल के अंदर का जीवन हो, चाहे वो वायु वाला जीवन हो, चाहे वो धरती पे चलने वाले प्राणी हो, जीवन ब्रह्मांड के एक अनुकूल, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट के द्वारा जीव की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। और जीव की उत्पत्ति होने के बाद, उदाहरण के लिए आप ये सोचने की कोशिश करिए या समझने की कोशिश करिए कि क्या जीवन की उत्पत्ति तुरंत होने के बाद, चाहे वो किसी भी स्तर का जीव क्यों ना हो, आपको क्या लगता है कि क्या वो सर्वाइवल के लिए फाइट अपनी करेगा पहले, या वो अच्छाई बुराई की खोज करेगा। उदाहरण के लिए जैसे अगर हम कोई जानवर ले लेते हैं, तो अच्छाई की सोच से मतलब मेरा ये है कि अपने जीवन को नॉर्मल रूप से चलाए रखना, और चेतना के अंदर इस बात का विचार आना, इस बात की मतलब रियलाइजेशन होना कि हाँ, मैं हूं इस धरती पे और मेरा जीवन बिना किसी परेशानी के चल रहा है और मैं अपनी उम्र पूरी जी रहा हूं। एक अच्छाई को आप क्या मानोगे? अगर मनुष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छाई देखी जाए तो क्या हो सकती है आज के समय में? आज से हजारों साल पहले अच्छाई कुछ और हुआ करती थी। आज के समय में अच्छाई कुछ और है। आज के समय की अच्छाई को पैसे से, भौतिक सुख सुविधाओं से, ठीक है, और आपके पास मतलब मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, भावनात्मक तौर पे कोई परेशानी नहीं है। आपका जीवन सुचारू रूप से बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और आप इस बात को बहुत अच्छा मानते हैं, और आप धार्मिक, आध्यात्मिक या किसी समुदाय से जुड़े हैं या किसी विचारधारा से जुड़े हैं, और ये सारी की सारी चीजें आपको एक संतुष्टि देती है। आपको शरीर को कोई तकलीफ नहीं है, भावनात्मक तौर पे आप अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, उस चीज से जुड़ा महसूस करते हैं जो आपको अच्छा फील करवाती है। और आप किसी धर्म को फॉलो करते हैं, किसी आध्यात्मिक परंपरा के साथ जुड़े हैं, आप किसी विचारधारा के साथ जुड़े हैं, तो सारी की सारी चीजें मिलके आपको मन में और आत्मा में एक संतुष्टि पैदा करने की कोशिश करती है। वो संतुष्टि आपके अंदर एक वो मतलब एहसास देती है कि हाँ, अच्छाई है इस दुनिया में और मैं अच्छा हूं और मैं अच्छी चीजों का अनुभव कर रहा हूं। यह है मनुष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छाई। अब लेकिन एक बात सोचिए, अगर ब्रह्मांड हमारे सर्वाइवल को ही सपोर्ट नहीं करेगा तो अच्छाई का तो एहसास ही नहीं आएगा। सर्वाइवल का मतलब होता है कि आपको अपने चारों ओर के माहौल को स्कैन करके, सोच के, समझ के, ठीक है, आपको किसी भी तरीके से जीवित रहना है। अब जब बात आती है किसी भी तरीके से जीवित रहना है, तो इसका मतलब ये है कि आप अच्छाई के बारे में सोच नहीं सकते। पहले आपको ये सोचना है कि अगर मैं जंगल में हूं तो मेरे ऊपर कोई दूसरा जानवर भी अटैक कर सकता है, और मुझे अगर जीवित रहना है और मुझे खाने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में वो चीजें नहीं मिल रही हैं जिसकी मुझे जरूरत है, चाहे वो भोजन है, चाहे वो हवा हवा पानी है, तो इन चीजों को हासिल करने के लिए मैं अच्छाई और बुराई की सीमा पार करके भी कुछ ऐसा कर सकता हूं जिससे मुझे दूसरे जीव को भी थोड़ा नुकसान पहुंचाना पड़े तो मैं पहुंचा दूंगा, क्योंकि सवाल मेरे सर्वाइवल का है। और ये चीज, और बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है।
आप हमारे झोपड़पट्टी वाले एरिया में जाके देख लो, ठीक है? क्योंकि हिंदुस्तान में झोपड़पट्टी बहुत है। आप दिल्ली एनसीआर में किसी झोपड़पट्टी वाले एरिया में जाके देख लीजिए। वहाँ पे जब सुबह जब एक गरीब बच्चा उठता होगा, जिसका काम होगा चोरी-चकारी करना, चाकू चलाना या नुकसान करना, ठीक है? तो ऐसा बच्चा या ऐसा लड़का या ऐसा युवा कभी भी अच्छाई-बुराई के बारे में सोचता ही नहीं होगा। उसके मन में सिर्फ सवाल ये आता है कि भैया शाम को मेरी जेब में ₹500 होने चाहिए, ठीक है? चाहे 300-400 मेरी जेब में हो, मुझे शाम को थोड़ा-सा नशा करना है, मुझे शाम को 2 रोटी खानी है और बचे हुए ₹100-200 मुझे अपने घरवालों को भी देने हैं। और घरवाले इस बात को स्वीकार भी कर लेंगे कि उनका बच्चा ये बुरा काम करके पैसे लाता है, क्योंकि उनके लिए भी सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है। अच्छाई-बुराई का सवाल तब आता है, जब आपका सर्वाइवल आपको ज़िंदा रहने की सुख-सुविधाएँ आपके पास पर्याप्त मात्रा में हैं। उसके बाद आप सोचते हो अच्छाई के बारे में। तो सवाल यहाँ पे यही आता है कि परमात्मा आपकी दोनों चीज़ों को सपोर्ट करता है और दोनों ही अपने आप में एक ऑर्डर हैं। ऑर्डर मतलब दोनों ही अपने आप में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है ब्रह्मांड के नियमों का। ब्रह्मांड के नियम को अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना चाहते हो, तो जीवन की उत्पत्ति होना अपने आप में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ठीक है? और जीवन का अंत होना ब्रह्मांड के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार एक नकारात्मक तरीका है, जो कि मतलब किसी जीवन का अंत होता है। और ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार ही अच्छाई जब किसी चीज के लिए होती है, जब कोई चेतना किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेती है अपने फेवर में, उसको अच्छाई आप कह सकते हो, ठीक है? तो ये भी एक ब्रह्मांड का एक क्रम है, एक नियम है कि इस ब्रह्मांड में अच्छाई भी है और उसका जो ऑपोजिट है जिसको हम बुराई कहते हैं, वो भी ब्रह्मांड का एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। हैं दोनों ही चीजें ब्रह्मांड की दी हुई, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि चेतना किस चीज को स्वीकार करती है। चेतना जब किसी चीज को स्वीकार करती है, तो उसको कितनी दूर तक लेके चलती है और स्वीकार कर लेती है तो उसी को अच्छाई कहा जाता है। आज के हजारों साल पहले एक दूसरे का कत्ल कर देना, ठीक है? क्योंकि हमारी जो मानव इतिहास है, हमारा जो हिस्ट्री है ह्यूमन की हिस्ट्री, इट इज नॉट अ हिस्ट्री ऑफ पीस एंड सेटिस्फैक्शन एंड लव, नो। ह्यूमन हिस्ट्री इज फुल ऑफ ब्लड, वॉर एंड किलिंग एंड ब्रूटैलिटी। तो अगर आप इतिहास उठा के देखोगे तो सरवाइव करने के लिए ही वॉर लड़े गए हैं। सर्वाइवल का कारण चाहे कुछ भी हो, अपने आप को जिंदा रखने के लिए ही दूसरों की जान ली गई है। ऐसा इतिहास इंसानों का भरा हुआ है, ऐसा मानव इतिहास रहा है अब तक। और अभी भी आप देख लो, चाहे किसी कंट्रीज में वॉर चल रहे हो, चाहे वो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, चाहे समाज के अंदर दंगे चल रहे हो, ये सारे के सारे अपने आप को सर्वाइव, अपनी विचारधारा को फिट रखने के लिए, अपनी विचारधारा को सपोर्ट जिंदा रखने के लिए ही सारी लड़ाई होती है। तो ब्रह्मांड दोनों चीजों को सपोर्ट करता है, लेकिन पहले सर्वाइवल को सपोर्ट करता है, उसके बाद अच्छाई बुराई की विचारधारा या फिर ऐसे नैतिक विचार मन में आते हैं। तो जिंदा रहना जरूरी है, अच्छाई बुराई बाद में आती रहेगी। जिंदा रहोगे तो चरित्र का निर्माण भी होगा और अच्छाई बुराई की आप परख भी कर पाओगे। लेकिन अगर जिंदा नहीं रहोगे, जीव नहीं होगा धरती पे, तो फिर अच्छाई बुराई का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए पहले जिंदा रहना सीखो सही तरीके से, उसके बाद अच्छाई बुराई के बारे में सोचो। और ब्रह्मांड दोनों को सपोर्ट करता है, पहले सर्वाइवल को, उसके बाद वर्चुअल, उसके बाद आपका वर्च्यूज को। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।